Hi students, welcome to the channel. Our today's topic is features of man. As we all know, the full form of man is metropolitan area network. Okay, its geographical area is larger than land network. Okay, we have discussed all these points in the previous video. Now we will discuss some important features of this network. Okay, so the first feature is network size generally ranges from 5 kilometers to 50 kilometers, right? As we have discussed in the previous video कि जो man होता है, man is a combination of different lands. We have different lands and man is what? Man is a combination of different lands. Okay, this is land 1, land 2, land 3 and the whole system is known as man. Okay, so it's ranging from 5 kilometers to 50 kilometers और in simple terms we can say that कि जो मैन है इसकी हेल्प से हम लोग एक सिटी के कंप्यूटर सिस्टम्स को कनेक्ट कर सकते हैं. ओके, इट मे बी एज स्मॉल एज अ ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स in a campus to a large as covering the whole city. Okay, so we take the range between 5 to 50 kilometers. Second feature is data rates are moderate to high. Okay, in case of LAN the data rate is very high, but in case of MAN क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा कंप्यूटर सिस्टम्स कनेक्टेड हैं तो ट्रैफिक भी ज़्यादा हो सकती है. That's why the data rates are moderate to high. Okay, next feature is in general a MAN is either owned by a user group or by a network provider who sells services to the user. So the best example of MAN network is cable TV service provider. ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि एक पर्टिकुलर यूज़र ग्रुप होता है जो कि नेटवर्क प्रोवाइड करवाता है, जो कि हमें सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है. ठीक है, तो मैन उन्हीं से यूज़ की जा सकती है. जैसे कि लैन में होता है, लैन जो है वो कम कंप्यूटर सिस्टम्स को नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट करने के लिए यूज़ होती है. जैसे कि एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग के अंदर जितने भी कंप्यूटर सिस्टम्स है वी कैन कनेक्ट ऑल दीज विद द हेल्प ऑफ लैन सिस्टम, राइट. तो यहाँ पे क्या है, इजीली कोई एक सिंगल यूज़र भी जो सिंगल ऑर्गेनाइजेशन है वो भी लैन नेटवर्क एक्सेस कर सकती है, लैन नेटवर्क को सेटअप कर सकते हैं इजीली. बट मैन नेटवर्क सेटअप करना एक पर्टिकुलर इंसान के लिए या एक पर्टिकुलर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए इजी नहीं है. ओके, नेक्स्ट फीचर इज इट फैसिलिटेट्स शेयरिंग ऑफ रीजनल रिसोर्सेज. ओके, एज वी नो विद द हेल्प ऑफ मैन वी कैन कनेक्ट कंप्लीट सिटी, राइट. बट इस सिटी को भी जो है वो मल्टीपल सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है इस तरह से. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इस वाले एरिया में जितने भी लैंड्स हैं हम उन सबको कनेक्ट कर लेंगे, इस एरिया में जितने भी लैंड्स हैं हम उन सबको कनेक्ट कर लेंगे. ठीक है, एंड बाकी के जो लैंड्स हैं उनको भी कनेक्ट कर लेंगे. फिर ये जो 3 कंप्लीट सेटअप बन जाएंगे उन सभी को कनेक्ट करेंगे और फिर मैन बन जाएगा, राइट. सो इट फैसिलिटेट्स शेयरिंग ऑफ रीजनल रिसोर्सेज, राइट. नेक्स्ट फीचर इज they provide uplinks for connecting different LANs to WANs and internet. ओके, इसका मतलब ये है कि सिर्फ मैन की हेल्प से ही हम लोग वैन क्रिएट कर सकते हैं. ये एक सिंपल से एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ. सपोज ये एक बिल्डिंग है, ठीक है, ये बिल्डिंग्स हैं, यहाँ पे हम सब लोग लैन नेटवर्क यूज़ करते हैं पर्टिकुलर बिल्डिंग में. एंड अगर हम इन्हीं बिल्डिंग्स को कनेक्ट कर लेते हैं तो क्या बन जाता है, मैन बन जाता है, राइट. उसी तरह से यहाँ पे भी बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, हमने इन सभी बिल्डिंग्स को कनेक्ट करके क्या बना लिया, मैन बना लिया. अब हम इन दोनों बिल्डिंग्स को, ये वाली बिल्डिंग और ये वाली बिल्डिंग को कनेक्ट करते हैं अगर, तो क्या बन जाएगा, वैन बन जाएगा. सबसे ज़्यादा जो जियोग्राफिकल एरिया होता है वो वैन का होता है. जैसे कि इंटरनेट है, ठीक है, इंटरनेट में क्या होता है, हर एक घर में डिफरेंट हम लोग इंटरनेट सिस्टम्स यूज़ करते हैं, राइट. उसके बाद वो इंटरनेट सिस्टम हर एक सिटी के थ्रू कनेक्टेड होता है. यहाँ पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं इंटरनेट, उसके बाद यही इंटरनेट सेटअप पूरी सिटी को कनेक्ट करेगा.
ऐसा होता है। उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ के मॉड्यूल्स बन जाएंगे एंड वो डिफरेंट सिटीज़ को कनेक्ट कर सकते हैं वैन नेटवर्क के थ्रू, और ये बन जाएगा इंटरनेट, right? This is the basic working of internet, right? So this is all about the features of MAN network. Thank you.